का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिगर यादव स्टडी में। और यह 2023 सीपू बोर्ड एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान का पेपर है 2023 में जो हुआ था, यानी कि आप लोग जानते हैं फिलहाल में हुआ था। तो मैंने देखिए इसमें खंड अ दिया है और खंड ब दिया है, दो खंड दिया गया है। खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनको मैंने पहले से ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अब बारी आती है खंड ब की। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से खंड अ का 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2024 में आने वाले हैं, मैंने उन सबको हल करा दिया हूँ। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब आते हैं खंड ब पर। देखिए यहाँ पर दिया गया है खंड ब। देखिए सबसे पहले दिया गया है खंड ब वर्णात्मक दिया गया। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्द में दीजिए। आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब यानी उत्तर 80 शब्द में लिखना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपास निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। यदि आप 2 कारण बताते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। यदि आप एक कारण बताते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए उसके नीचे दिया गया अथवा दिया 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। यदि आप यह नहीं आ रहा है तो यह कर सकते हैं, यदि यह नहीं आ रहा है तो यह कर सकते हैं, यानी किसी एक को आपको करना है, दोनों नहीं करना है। क्लास 10 वालों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आगे मैं मानचित्रावली संबंधित क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि सामाजिक विज्ञान में दिया रहता है। आपको मानचित्रावली मिलता है, उस पर आपको दर्शाना रहता है कि कौन सी जगह कहाँ है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, फ़ायदा आपको होगा। दूसरा प्रश्न दिया है, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? अथवा में करके दिया गया है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया गया, तो इसको कीजिए तो इसको कीजिए, दोनों में से जो एक आ रहा है उसको आप लोग कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर दिया गया, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। या तो अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह वाला, 90% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब आती है बारी 4 नंबर की, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना के लिए निम्न में से कौन सी विधि बेहतर है? ये नीचे दिया गया है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। ये भी 90% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, विश्वास रखिए हर साल पूछा जाता है और 2024 में आने की संभावना है, क्योंकि यह क्वेश्चन जितने क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं 5 वर्ष 7 वर्ष से जो बोर्ड एग्ज़ाम होता रहा है, उन्हीं के क्वेश्चनों को देखकर अगला यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब बात आती है वर्णात्मक सेकेंड की। दिया गया सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। आपको 6 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए अंकन दिया गया है 2 + 4, यानी आपको यह प्रश्न का उत्तर आप यदि करेंगे 150 शब्दों में दिया गया है तो आपको 6 नंबर मिलेगा। या तो अथवा में दिया गया, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। यह दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी 90% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पूछ देता है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, यहाँ पर कोई दूसरा प्रश्न दे देगा। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया यह भी पूछता है, और 2 कारण की विशेषण जरूर पूछता है। अब 6 नंबर दिया गया, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या हैं? इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए।
6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अथवा अथवा करके देता रहा है। आप लोग यानी आसान इसलिए करता है कि आपको यदि किसी भी विद्यार्थी को यह नहीं आ रहा तो हो सकता है नीचे वाला आता हो तो उसको लिख लेगा। अब बारी आती है 7 नंबर की, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में से इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। यानी ये भारत में 3 उत्पादक राज्य का भी नाम लिखना है और उसका उल्लेख करना है, तो आपको 6 नंबर मिलेगा। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे वाला, इसको मैं 80% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये भी कभी कभी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसके रोकने के लिए 2 उपाय बताइए। यानी यह क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। अब देखिए दिया है 8 नंबर, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। या तो अथवा करके दिया असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये प्राथमिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% गारंटी के साथ कहता हूँ। यह देखिए इस वीडियो में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सभी बार बार क्वेश्चन आते जा रहे हैं, वही मैं इसमें दे रहा है। 2023 में दिया था और 2024 में जरूर आएगा। 100% बता रहा हूँ कि इसमें से कुछ न कुछ जरूर आएगा। 10 क्वेश्चन तो जरूर ऐसे हैं कि आपको आ ही जाएंगे। यदि आप लोग कहीं इसको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को तो आप ही को फायदा होगा। अब बारी आती है 9 नंबर की। देखिए 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर में मैंने पहले ही कहा था कि मानचित्र संबंधित आपको मिलेगा, तो मानचित्रावली संबंधित दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया निर्देश प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है और दिया गया 9A नंबर, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए और सही नाम और सही अंकन के लिए आपको आधा अंक निर्धारित हैं। यानी आपको यदि आप सही दर्शाते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। यदि आप इसको मानचित्र में दर्शाते हैं कहाँ हुआ था तो आपको इधर 1 नंबर मिलेगा। अब दूसरा नंबर दिया गया है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। इसको आपको मानचित्र मिलेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में आपको मानचित्रावली दी जाएगी, उसमें आपको नक्शा बना रहेगा भारत में। आपका दर्शाना होगा कि यह स्थान यहाँ पर है। आप लोग पहले से ही देख ले रहेंगे कि यह स्थान यहाँ मानचित्रावली में यहाँ दर्शाया गया है। जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं आपको यहाँ पर दर्शा देना है। तीसरा कह रहा है वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग की घटना घटी। ये तो आप लोग जानते हैं, ये सब क्वेश्चन इसी के नंबर का कहाँ घटी थी। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। वह जिला जहाँ चोरी चौरा की घटना घटी। यह सब आधा नंबर का है, यानी आपको 1 नंबर मिलेगा। अब बारी आती है 9B पे। 9B पे दिया गया है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा सही दर्शाइए। मानचित्र आपको मिलेगा, उसमें आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी जहाँ है लखनऊ वहाँ आपको दर्शानी है। लखनऊ मतलब मानचित्र में किस साइड पड़ता है वहीं आपको उस जगह दर्शाना है। नर्मदा नदी पर बना एक बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य यानी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ये बार बार पूछता है। 100 हर एग्जाम मतलब हर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सामाजिक विज्ञान का पेपर था, मैंने 2023 का हुआ था इस साल, तो मैंने सारा वीडियो आपको बता दिया हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का, 4 नंबर का, और मैं पहले ही बता दिया कि मैंने 20 बहुविकल्पी प्रश्न को पहले वीडियो बनाकर यूट्यूब को अपलोड कर दिया हूँ। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ से 20 बहुविकल्पी प्रश्न देख लेंगे। जब इतने इसके क्वेश्चन मैंने इतना महत्वपूर्ण बताया है तो बहुविकल्पी प्रश्न भी इससे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिले हैं तो आपको 20 नंबर मार्कशीट पर भरने के लिए मिलेगा। तो आप लोग 20 में 20 कर देंगे तो आपका एक भी नंबर कहीं से कटेगा नहीं, आपको 20 में 20 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 20 विकल्पी प्रश्न और मार्कशीट इस बार मिला था, आपको उन्हीं पर दर्शाना है। तो वीडियो समाप्त करते हैं। यदि इसी तरह का पेपर वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कभी इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।